चाय दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीजों में से एक है। सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, एक कप चाय हर किसी को पसंद आती है। भारत में तो चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि लोगों की आदत और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। गांव से लेकर शहर तक हर जगह चाय की अपनी अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो चाय हम रोज पीते हैं वह आखिर खेतों में कैसे उगाई जाती है और फैक्ट्री तक पहुंचकर तैयार कैसे होती है? चाय की खेती एक विशेष प्रकार के पौधे से होती है जिसका वैज्ञानिक नाम कैमेलिया सिनेंसिस है। ये पौधा पहाड़ी और ठंडे इलाकों में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके पत्तों को तोड़कर ही चाय बनाई जाती है। यह पौधा कई सालों तक जीवित रहता है और लगातार पत्ते देता रहता है, जिससे किसानों को लंबे समय तक उत्पादन मिलता है। चाय की खेती के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही जलवायु। चाय के पौधे को ठंडी और नम जलवायु पसंद होती है। जहाँ तापमान लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है वहाँ चाय की खेती अच्छी होती है। इसके अलावा ऐसी जगहें जहाँ साल भर अच्छी बारिश होती है वहाँ चाय के पौधे तेजी से बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड दोनों ही इस फसल के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से असम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग क्षेत्र, तमिलनाडु और केरल में की जाती है। इन क्षेत्रों की जलवायु और मिट्टी चाय के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। खासकर असम और दार्जिलिंग की चाय अपनी खुशबू और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं मिट्टी की। चाय की खेती के लिए हल्की अम्लीय मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए क्योंकि अब हो सकती हैं। इसलिए चाय की खेती अक्सर पहाड़ी ढलानों पर की जाती है जहां पानी आसानी से नीचे बह जाता है और जड़ों को नुकसान नहीं होता। चाय के पौधे आम तौर पर नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। पहले बीज या कटिंग से छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और जब ये पौधे मजबूत हो जाते हैं तब इन्हें खेत में लगाया जाता है। पौधों को एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है ताकि उन्हें पर्याप्त धूप, हवा और पोषण मिल सके। चाय के पौधों की खास बात यह है कि इन्हें समय समय पर काट छांट यानी प्रूनिंग किया जाता है। इससे पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं होते और झाड़ी के रूप में बने रहते हैं। इससे नए नए पत्ते निकलते रहते हैं जो चाय बनाने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जब पौधे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सही पत्तियों को तोड़ना। आमतौर पर ऊपर की 2 पत्तियां और एक कली बड को तोड़ा जाता है। यही सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय मानी जाती है। चाय की पत्तियों की तुड़ाई हाथों से की जाती है। कई जगहों पर महिलाएं बड़ी सावधानी से यह काम करती हैं। यह काम अनुभव से जुड़ा होता है क्योंकि सही पत्तियों को पहचानना जरूरी होता है। अगर गलत पत्तियां तोड़ ली जाएं तो चाय की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। तुड़ाई के बाद पत्तियों को तुरंत फैक्ट्री में भेजा जाता है ताकि उनकी ताजगी बनी रहे। वहां चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले पत्तियों को फैलाकर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया को विथरिंग कहा जाता है जिसमें पत्तियों की नमी कम की जाती है। इसके बाद पत्तियों को रोलिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में पत्तियों को मरोड़ा जाता है जिससे उनका रस बाहर आता है। इसी रस से चाय का असली स्वाद और रंग तैयार होता है। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण का चरण। इस प्रक्रिया में पत्तियों को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। इस दौरान पत्तियां धीरे धीरे अपना रंग बदलती हैं और उनमें खास खुशबू और स्वाद विकसित होता है। यही प्रक्रिया तय करती है कि चाय ब्लैक टी बनेगी, ग्रीन टी या किसी और प्रकार की चाय। जब पत्तियां सही तरीके से ऑक्सीकृत हो जाती हैं तब उन्हें सुखाया जाता है। इससे पत्तियां पूरी तरह सूख जाती हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद इन्हें छाना जाता है और अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। अब तैयार चाय को पैक किया जाता है और बाजार में भेजा जाता है। वहां से यह चाय हमारे घरों तक पहुंचती है और हम इसे रोज पीते हैं। एक कप चाय के पीछे इतनी लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया छिपी होती है। चाय की खेती किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों तक यह उद्योग बहुत बड़ा रोजगार देता है। इसके अलावा चाय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद भी है। भारत की चाय दुनिया के कई देशों में भेजी जाती है और वहाँ भी इसे बहुत पसंद किया जाता है। अगर किसान सही तकनीक, समय पर देखभाल और अच्छी प्रबंधन व्यवस्था के साथ चाय की खेती करें तो यह उनके लिए एक स्थायी और अच्छी आय का स्रोत बन सकती है। हालांकि इसमें मेहनत ज्यादा होती है लेकिन इसका फायदा भी लंबे समय तक मिलता है। इसी तरह छोटे छोटे हरे पत्तों से शुरू होकर चाय की यह लंबी यात्रा पूरी होती है और अंत में एक गर्म और स्वादिष्ट कप चाय बनकर हमारे सामने आती है। अब जब भी आप चाय पिएं तो जरूर सोचें कि इसके पीछे कितनी मेहनत, समय और तकनीक लगी होती है।